उल्लासनगर में हमारे महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब और हमारे कार्य सम्राट खासदार संसद रत्न डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब ने उल्लासनगर में दौरा किया और सेंट्रल हॉस्पिटल, कामगार हॉस्पिटल इनका जायजा लिया। सच तो उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए मुझ जैसे कई समाज सेवक कई सालों से मांग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल हॉस्पिटल एक उप जिला रुग्णालय है और यहाँ पर केवल उल्लासनगर ही नहीं तो आजू बाजू के शहर के दूर दराज से, गांव से यहाँ पर लोग उपचार के लिए आते हैं। लेकिन जो मंजूरी है वो 20 साल पहले की है, जो 200 बेडेड है। 20 साल में कई हद तक हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन आबादी के अनुसार हॉस्पिटल की सुविधाएं न बढ़ने के कारण लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। अभी हमने कोविड में देखा, कोविड में भी किस तरह से हमारी आरोग्य व्यवस्था काम कर रही थी, ये आपके सामने है। हम लगातार इस चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और लगातार हमारी मांगनी थी, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि जैसे ही ये चुनाव है, ये सत्ता शिवसेना का महापौर यहाँ पर बैठा और विशेष तौर पर हमारी बहन सविता तोरणे रगड़े जी के लिए हमने व्यक्तिगत पप्पू कलानी साहब और ओमी कलानी साहब से मांग की कि हमें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने तुरंत ही हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी से इस बात की और उन्होंने आरोग्य विभाग की जिम्मेदारी सविता ताई पर सौंपी गई। ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आरोग्य विभाग की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर है और लगातार खासदार साहब के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। हमने 17 मई को पप्पू कलानी साहब के नेतृत्व में राजेंद्र चौधरी साहब थे, कमलेश निकम जी थे, हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक महेश सुक्रमानी और जमनू पुरस्वानी जी थे तथा तमाम हमारे साथी थे। हमने सभी ने जाकर उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से नंदनवन में मुलाकात की थी और हमने उनसे लेटर देके और उन्होंने यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था से अवगत कराया था। उन्होंने तुरंत ही आदेश देकर और आंबेडकर साहब को फोन लगाकर उल्लासनगर का दौरा निश्चित किया गया था, लेकिन उस आचार संहिता लगने के कारण वो दौरा पोस्टपोन हुआ और अभी यहाँ पर 14 तारीख को खासदार साहब के साथ यहाँ पर साहब आए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि खासदार साहब श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब और हमारे आरोग्य मंत्री ने उल्लासनगर के स्वास्थ्य विभाग को एक तरह से तोहफा दिया गया है, क्योंकि जो सेंट्रल हॉस्पिटल इतने दिन से अपग्रेडेशन की मांग सभी लोग कर रहे थे, आखिर ये 200 बेडेड हॉस्पिटल को 400 बेडेड नहीं तो 500 बेडेड करने के लिए खासदार साहब ने यहाँ पर सूचनाएं दी और आंबेडकर ने साहब ने भी उसमें हामी भरी और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो और ये शहर वासियों को किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए झूलना न पड़े, उन्हें तकलीफ ना हो, ऐसा उनका प्रयास था। उसी के साथ साथ सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट जिसका काम चल रहा है, 50 बेडेड वो सीसीयू हमें उल्लासनगर को मिलने जा रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारा कामगार हॉस्पिटल है, कामगार हॉस्पिटल को ऐसा है कि वो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर हो, जहाँ पर एमआरआई हो, जहाँ पर कैथ लैब हो और सभी तरह के कैंसर के साथ सभी तरह के बीमारियों पर इलाज हो, ये खासदार साहब की महत्वाकांक्षा है। और उसी तर्ज पर ये केवल 100 बेडेड नहीं तो इससे भी 200, 250 या 300 बेडेड ये हॉस्पिटल हो और यहाँ पर केवल कामगार ही नहीं तो हमारे परिसर में या आजू बाजू के परिसर में रहने वाले लोग भी जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत या महात्मा फुले आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी सुविधाएं ले सकते हैं, वो सुविधाएं भी कामगार हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ये बाकी हमारे आम जनता को भी वो मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ जो हम कई बार प्रशासन के संज्ञान में ला रहे थे, उल्लासनगर महानगर पालिका आरोग्य विभाग के अंतर्गत जो हमारे 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्र चल रहे हैं, अगर ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र पूरी क्षमता के साथ अगर काम करे तो छोटी मोटी बीमारियां जो है वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ही लोग जाए, वहीं पर ओपीडी में उनको दवाई मिले और वही ठीक हो जाए, ताकि उनको सेंट्रल या कामगार हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो भी जो मांग हमने खासदार साहब से रखी थी, खासदार साहब ने भी तुरंत उस पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी प्राथमिक आरोग्य केंद्र की जो भी निधि की आवश्यकता है, इसो एज पर नॉर्म्स ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र किस तरह से बनाया जाए, 15 दिन के अंदर इसका भी अहवाल मांगा है और उसके लिए भी जो भी निधि की आवश्यकता हुई वो तुरंत देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम सविता ताई आरोग्य सभापति, हमारी महापौर अश्विनी कमलेश निकम, हमारे गट नेता और सभागृह नेता अरुण आशान जी, महानगर प्रमुख हमारे राजेंद्र चौधरी साहब, हमारे सभापति बिट्टू भाई तथा तमाम हमारे शिवसेना के पदाधिकारी, हमारे ओमी कलानी जी, पप्पू कलानी साहब, सभी के मार्गदर्शन में ये सब हमने मांगे रखी थी और हम तह दिल से पूरे शहर वासियों की तरफ से खासदार श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब का और हमारे आरोग्य मंत्री
अम्बेडकर साहब का धन्यवाद देते हैं कि आप शहर में आए और हमारे शहरवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कितने दिनों में शहरवासी इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे? अभी कामगार हॉस्पिटल का जो है, कामगार हॉस्पिटल का 6 महीने का अवधि दिया गया है कि भले हम 6 महीना देरी से शुरू करें, लेकिन कैथ लैब और वहां पर एमआरआई सुविधाएं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करें कि 6 महीने में कामगार हॉस्पिटल शुरू होगा। और जो सेंट्रल हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल का पूरा अहवाल मंगाया गया है और जैसे अहवाल पहुंचता है उसके बाद मंत्रालय से उसकी मंजूरी आके वो काम शुरू हो जाएगा। सेंट्रल हॉस्पिटल में आपने मेडिकल कॉलेज की मांग की है? सेंट्रल हॉस्पिटल में मेडिकल हॉस्पिटल की मांग है, लेकिन हमारे बाजू के ही शहर में जो अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी आई है और उस हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के साथ में सेंट्रल हॉस्पिटल को वहां पर एसोसिएट किया गया है। और दूसरी बात है कि ये सेंट्रल हॉस्पिटल हो चाहे मैटरनिटी हो, छाया हॉस्पिटल हो चाहे बदलापुर हॉस्पिटल हो, इनके काम के बुनियाद पर ही अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली है। और उनका जो एमओयू है, हमको मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न्स है या जो स्पेशलिस्ट उनकी भी सुविधा हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए, ऐसी मांग की और खासदार साहब ने भी एमओयू करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।